नमस्कार मित्रों, मैं सुधांशु कुमार आपको लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट में स्वतंत्रता का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। इससे पहले हम लोग समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में बोला गया है अंतःकरण। अंतःकरण मतलब होता है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हो गया हिंदुओं को टीकी मतलब कि चुरकी रखने का अधिकार है, और मुसलमानों का दाढ़ी रखने का अधिकार है, और सिखों को किरपान मतलब होता है छोटा सा चाकू रखने का अधिकार है। वो बड़ा तलवार नहीं रख सकते हैं, उनको अधिकार है तलवार रखने का, लेकिन उनको छोटा तलवार रखने का अधिकार है। क्योंकि अगर बड़ा तलवार रखते हैं तो कहीं मेला बाजार या भीड़ भाड़ में जाते हैं तो उससे दूसरे आदमियों को परेशानी होगी, इसलिए उन्हें छोटा तलवार रखने का अधिकार है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में बोला गया है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। मतलब कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता में हो गया कि हिंदू यह कर सकता है या पूजा कर सकता है। जैसे कहीं रोड पर पंडाल लगता है तो पंडाल पूरा सालों भर नहीं लगता है, पंडाल केवल नवरात्र में ही लगता है 10 दिन, तो इससे किसी जन को परेशानी नहीं होती है। एक होता है मुसलमान जो है से रोड पर नमाज़ पढ़ते हैं, तो उन लोग नमाज जो है से दिन भर पूरा रोड पर जाम करके नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। उन लोग जो है से कुछ 5 मिनट के लिए नमाज केवल पढ़ते हैं, इससे दूसरे आदमियों को आने जाने में परेशानी नहीं होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में बोला गया है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक धन पर टैक्स नहीं। मतलब कि अगर किसी धार्मिक कार्य के लिए हम लोग धन जमा करते हैं या धन रखते हैं या धन देते हैं तो उस पर हम लोग को टैक्स नहीं लगता है। जैसे कोई बड़े बड़े आदमी क्या करते हैं कि 500 करोड़ रुपया किसी बड़े मंदिर में, जैसे सबरीमाला मंदिर में 500 करोड़ रुपया दे दिए और उसमें से 1 करोड़ रुपया मंदिर को पुजारी के दे दिए और 499 रुपया निकाल लिए, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा और वो वाइट मनी हो गया। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में बोला गया है सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इससे सरकारी स्कूल हो गया या कोई भी सरकारी संस्था है, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। जैसे मदरसा में उर्दू पढ़ाया जाता है, तो उर्दू जो है सो मुसलमानों का धार्मिक शिक्षा नहीं है उर्दू, बल्कि मुसलमानों का भाषा है। उर्दू और अरबी जो है सो मुसलमानों का भाषा है। जैसे हिंदू का संस्कृत जो है सो एक भाषा है, नहीं कि संस्कृत हम लोगों का धार्मिक शिक्षा नहीं है, वह एक भाषा है। इसीलिए सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ाया जाता है और मदरसा में उर्दू पढ़ाया जाता है। जैसे हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में संस्कृत पढ़ाया जाता है। अब हम लोग समझते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में बोला गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। मतलब कि अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण में हो गया यदि कोई, जैसे कि कोई अगर अल्पसंख्यक है या कोई नीच जाति का है तो वो किसी ऊंच, जैसे कोई मंदिर में जाता है या किसी धार्मिक स्थल पर जाता है या किसी सरकारी संस्थान में जाता है तो उसे रोक नहीं लगा सकते हैं। जैसे हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है से कर्नाटक के मंदिर में गए थे, तो वहाँ पे उनको जिस मंदिर में वो गए थे तो उस मंदिर में रामनाथ कोविंद के जाने के बाद उस मंदिर को धो दिया गया था। इससे क्या होता है कि हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो नीच जाति का है या ऊंच जाति का है। वो हमारे भारत के प्रथम व्यक्ति थे, मतलब कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं। अनुच्छेद 30 में बोला गया है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। मतलब कि यदि कोई अल्पसंख्यक जो है से बहुसंख्यक में, जैसे कि कोई अल्पसंख्यक हो गया, वो बहुसंख्यक के कॉलेज या संस्थान में शिक्षा लेने में संकोच अगर कर रहा है तो उसे अपने यहाँ निजी शिक्षा संबंधी जो से कॉलेज या स्कूल खोलने का अधिकार है। मतलब को अपने निजी संस्थान खोल सकता है, उस पर सरकार जो है से धन देती है। जैसे मदरसा हो गया,
मदरसा में क्या होता है कि अगर कोई मुसलमान है, मुसलमान को भारत में अल्पसंख्यक माना जाता है, तो अल्पसंख्यक जो है से इसे कोई सरकारी स्कूल या कॉलेज में शिक्षा लेने से संकोच करते हैं, उन्हें सरकारी धन पर मदरसा खोला जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 31। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में बोला गया है पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति। और अनुच्छेद 19 के 6 में बोला गया था अर्जित संपत्ति। अनुच्छेद 19 के 6 में भी हम लोग पढ़े थे अर्जित संपत्ति। अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति में अंतर होता है कि अर्जित संपत्ति मतलब होता है जिसे हम लोग कहीं पे ज़मीन लेते हैं या कहीं पे घर बनाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर या दिल्ली में हम लोग घर लेते हैं, उसे हम लोग अर्जित संपत्ति कहते हैं। इसमें बोला गया है पैतृक संपत्ति मतलब कि दादा परदादा का जो ज़मीन होता है उसे हम लोग पैतृक संपत्ति कहते हैं। पैतृक संपत्ति को भी 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 को इसे मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया। मतलब कि बोला गया है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 को पैतृक संपत्ति को भी कानूनी अधिकार दे दिया गया, मतलब कि मूल अधिकार से हटा दिया गया। कानूनी अधिकार में इसलिए दिया गया क्योंकि कानूनी अधिकार जो है से हम लोगों को सरकार छीन सकती है लेकिन जनता नहीं छीन सकती है। जैसे किसी का अगर दादा परदादा का अगर पिछले का ज़मीन है तो वो हम लोगों को कोई जैसे जनता नहीं छीन सकता है लेकिन सरकार छीन सकता है। अगर सरकार को रेलवे लाइन बिछाना हो या फैक्ट्री बिछाना हो या फिर फैक्ट्री लगाना हो या उद्योग लगाना हो तो उसमें हम लोगों का ज़मीन सरकार ले सकती है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मूल अधिकार जो है हम लोगों को सरकार नहीं छीन सकती है, इसीलिए इसे जो है से मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया।